यस। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। यस, आपने सही सुना, अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। और अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक है। 1 और या 2 नंबर्स की गारंटी से है। अगर यहाँ से जो एग्जामिनर अगर प्रस्तावना को छूता है, यानी कि प्रिम्बल को छूता है, तो 101% आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा दोस्तों। आप चाहे किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, किसी भी टाइप की परीक्षा में, चाहे वनडे एग्जाम हो, किसी भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सुपर टेट, यूपी टेट, के DSSB, KVS, किसी में भी बैठे, अगर एक दो नंबर से यहाँ से, और ये जो चैप्टर की सीरीज स्टार्ट हो रही है ना दोस्तों, तो ये हमारा एक चैप्टर वाइज है। ये चैप्टर वाइज इसलिए है कि चैप्टर वाइज है, इससे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में हम मतलब कवर कर लेंगे और जल्दी ही हमारा हो जाएगा। तो बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस दोस्तों, आपने सही देखा। प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, यानी संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रेम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की क्या प्रस्तावना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इंडिया पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यस, भारतीय व्यवस्था या भारतीय संविधा कानून, भारत में किस तरीके से कानून बने। और यहाँ से सबसे बड़ा हॉट टॉपिक जो आपके लिए है, यस, आपको और आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को मेरा गुरु चरण स्पर्श, करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। और आपसे ओनली वन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपके लिए जरा सी भी सही लगती है, और पहले तो मैं अपना 100% आपको देता हूँ और देने की कोशिश भी करता हूँ। यस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एक बार कर लेना। सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता, बस इसमें यह है कि हमारा मोटिवेशंस बनता है, आप ही से हमारा मोटिवेशन बनता है, जिससे कि हम अगली वीडियो बनाने के लिए क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं और सोचते हैं कि अगली वीडियो क्यों ना बनाई जाए। यस, चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं प्रारंभ। यस, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस भाग को, पहली बात तो इसके लिए वेरी हॉट क्वेश्चन डालो, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी लिखो। और देखो, ये ध्यान रखेंगे प्लीज़, एक बार और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों कि इसके वन लाइनर नोट्स बनाना। पेन और नोटबुक अभी ले लीजिए और वन लाइनर नोट्स बनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि जब हमारा एग्जाम होगा तो हमें ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रस्तावना खोलेंगे और सारे क्वेश्चंस तुरंत वन लाइनर, आपको ये ऑप्शंस नहीं लिखने हैं। इसमें कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत उसकी आत्मा कहा गया, आत्मा की संज्ञा दी गई है, आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, सीधी सीधी डालेंगे प्रस्तावना, यानी कि यहीं से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ या ऐसे लिख देंगे, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की क्या देगी है, आत्मा की संज्ञा दी गई है। आगे सही है दोस्तों, इस तरीके से चलते हैं। और चलो पहले थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा प्रस्तावना के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तावना क्या है, किस तरीके से कैसे क्या होगा, प्रस्तावना के बारे में हम जरा सी बात कर लेते हैं। यस दोस्तों, देखो प्रस्तावना के बारे में हम अगर बात करते हैं तो छोटी सी एक बात है, आप सुन लेंगे, मैं इसमें लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पहले आप दिमाग से थोड़ा सा सुन लेंगे थोड़ी देर के लिए बस। भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, पहली बात, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और मूल रूप से जो संविधान था हमारा 1949 के अंदर, संविधान में एक प्रस्तावना, यानी कि एक प्रिम्बल था, एक प्रस्तावना थी, जिसमें कितने थे, 395 आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद थे। कितने आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद। और दोस्तों 22 भाग, यानी कि 22 पार्ट्स थे इसके, भाग कितने भाग थे, 22 भाग। और कितनी अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां थी। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 8 हुई, फिर होगी 12। ध्यान रखेंगे, ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ 1935, मानिए भारतीय संविधान 1935, भारतीय संविधान 1935 के तहत, उसमें कितने थे, उसमें 22 भाग, उसमें थे 8 अनुसूचियां थी, इसमें अब कितनी है, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। और अब क्या है, अब 300 भाग तो उतने ही हैं, और आर्टिकल हैं ये 450 से क्या हो गए हैं, अधिक हो गए हैं। इस चीज को थोड़ी सी आप बात में दिमाग में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और भारत का जो संविधान है कैसा है, ना ही तो ज़्यादा लचीला है, ना ही ज़्यादा कठोर है, दोनों का मिश्रण है। कठोर और क्या है, लचीलेपन का दोनों का क्या है, मिश्रण है। यस, इन चीज़ों को आप देख लेंगे, ठीक है दोस्तों।
करते हैं छोटी सी एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट का थोड़ी सी इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। चलो इतना नहीं, सारे क्वेश्चन उसी में आ ही जाएंगे। यस, चलो करते हैं क्वेश्चन को प्रारंभ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको आप डालेंगे। यस, डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। यस, तो देखो ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। किसको उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? किसको? प्रस्तावना को। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और की यानी कि भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान के किस भाग को यानी प्रस्तावना को किसकी आख्या दी गई? उसकी आत्मा की आख्या दी गई। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और करते हैं बात। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डाल लेंगे। संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर दिया था, मूल कर्तव्यों पर दिया था, मौलिक अधिकार पर दिया था, नीति निर्देशक तत्वों पर दिया था। यस दोस्तों, जल्दी बताएंगे किस पर दिया था। वेरी गुड, किस पर दिया था ध्यान अधिक से अधिक? यानी कि प्रस्तावना पर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रस्तावना पर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विशेषकर ध्यान दिया था। इसी तरीके से वन लाइनर नोट्स बना लेंगे। और प्लीज दोस्तों, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक पूरा वीडियो वॉच करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्रस्तावना प्रिमल से लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बात की गारंटी है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन के आने की हमेशा ही क्या बनी रहती है, इसकी संभावना बनी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। यस दोस्तों, शुरू होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किससे शुरू होती है? ये शुरू होती है लोकतंत्रवादी भारत से, लोक गणराज्य से, लोक प्रभु सत्ता से, हम भारत के लोग। यानी कि जो हमारा प्रिम्बल है, भारतीय क्या प्रस्तावना है, वो किस शब्द से स्टार्टिंग होती है, किससे शुरू होती है? यस दोस्तों, जल्दी बताएंगे जो प्रस्तावना है किस से शुरू होती है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, कमेंट बहुत अच्छा। यस दोस्तों, कमेंट करेंगे, जल्दी करेंगे। यस, ये जो आंसर वेरी गुड क्या है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से कहा क्या होती है? जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से क्या होती है? प्रारंभ, शुरू होती है इन शब्दों से। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। आवर आंसर इज गोइंग टू डी। यस, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यस दोस्तों, इसे बताएंगे क्यों कहा जाता है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। प्रत्यक्ष तो नहीं चुनी जाती, आपको भी पता है। यहाँ राज्यों का एक संघ है। देखते हैं, चलो आगे बात करते हैं क्या है। आगे बहुत बात करते हैं कि भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। चलो देखते हैं। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यस, अब बताएंगे इसका आंसर कौन सा है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का। यस, वेरी गुड, क्या है? देखो, ऑप्शन तो आपको ये भी लग रहा होगा कि राज्यों का संघ है। यस, भारत राज्यों का संघ है। वेरी गुड, ये बात सही है, बट ये हमारा आंसर नहीं है। इनकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुनी जाती, क्योंकि हम अप्रत्यक्ष चुनते हैं, एमएलए को अप्रत्यक्ष चुनते हैं। कैसे सुनते हैं? अप्रत्यक्ष। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। हाँ, यस करती है, पर इससे बेस्ट जो कौन है, यहाँ पर राज्य का प्रमुख जो होता है, प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होता है, यानी कि 5 साल के लिए ही निर्वाचित होता है। यानी डी इज का करेक्ट आंसर होगा। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होता है, यानी कि डी इज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत है एक, क्या है भारत? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे। और सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहा है। आपकी तैयारी अच्छी ही डायरेक्शन में जा रही है। यस दोस्तों, भारत है एक, क्या है भारत? वेरी गुड। देखो, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है,
हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं है, और इनमें से कोई ये वाली बात तो ऑप्शन तो अभी इसमें बचा हुआ है, और आपको ही पता है, मैं नहीं बताने का। इसमें कौन सा ऑप्शन बचा है? ए। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यस दोस्तों, लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा। यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे हम। मन इस पे तो स्टार भी बना लेंगे, ये क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, जैसे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, सूचियां कितनी होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं, समवर्ती सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, और कौन सी होती है? यस जल्दी बताएंगे। यस दोस्तों, जल्दी बताएंगे कौन सी? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। वेरी गुड, अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और भी है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यस दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके संविधान से ली गई है। तो यूएसए के संविधान से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है, जर्मनी के संविधान से ली गई है, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है? यस जल्दी आप बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है। यस, यूएसए के संविधान से ली गई है? नहीं। कनाडा के नहीं, जर्मनी के नहीं, किससे? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, यानी कि डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का निर्धारण किया गया है। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची। यस, राज्य सूची के अंतर्गत कौन बनाता है? राज्य के अपने अधिकार होते हैं, जो कि राज्य अपना क्या बनाते हैं, जो भी निर्णय लेने का अधिकार होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में और समवर्ती और संघ सूची, यानी जो केंद्र संघ सूची में बना सकती हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? समाजवाद का अर्थ है। यस, समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, या सामाजिक संप्रदा? क्या है बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। यस, क्या है जल्दी बताएंगे। न्यायिक मतलब समाजवाद, समाजवाद का क्या है? यस, क्या है बताएंगे दोस्तों। सामाजिक नियंत्रण नहीं, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण नहीं, सामाजिक स्पर्धा, या सामाजिक न्याय? वेरी गुड, सामाजिक न्याय, सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। क्या होता है? सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से प्लीज दोस्तों, इंटरेस्ट के साथ आनंद से क्वेश्चनों को हिट करेंगे, और बिल्कुल स्ट्रेस माइंड में नहीं रखेंगे, और हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से देंगे प्लीज। और लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा आज का जो मैंने वर्क किया है, और आपको अगर एक भी क्वेश्चन आप उसमें सही तरीके से हिट करिए तो समझ लो मेरी ही जो मैंने मेहनत की है वो आपके लिए बिल्कुल साकार सिद्ध हो गई। प्लीज़ दोस्तों, मेरा आपसे यही है कि क्या है कि एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों। क्यों? सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो उससे क्या होता है, तो जो मेरा नोटिफिकेशन होगा, मैं जैसे ही वीडियो को पब्लिश करूंगा तो आपके पास में जल्दी से क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और आप उस वीडियो को वॉच कर लेंगे। यानी कि कुछ भी अगर एक नंबर का भी आपकी लाइफ में, यानी कि एग्जाम में गेन करती है मेरी वीडियो, तो बस वही काफ़ी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम क्या है? हम, यानी कि हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल्स ऑफ द इंडिया के का क्या अर्थ निकलता है? यानी कि भारतीय गणराज्य की प्रभुता जनता में निहित है, यानी भारतीय गणराज्य की जो प्रभुता है वो जनता में निहित है। यह संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या भारत का संविधान भारत की जनता में समाहित समिति के आधारित है? जल्दी बताएंगे दोस्तों प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। यस, यानी कि भारतीय गणराज्य की प्रभुता जनता में निहित है। चलो, भारतीय संविधान, वो कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के जो लोग हैं, यानी कि वी द पीपल्स ऑफ इंडियन में क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जो संविधान निर्माता जो होता है, संविधान का निर्माण, वेरी गुड, निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। यहाँ इसमें कह रहा था सी वाले में, निर्माता जनता की प्रतिनिधित्व करता नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं करता, मतलब
वो कह रहा था कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग ये कहना चाहता है कि संविधान का निर्माण जो हुआ है भारत की जनता के द्वारा हुआ है, क्योंकि मैंने इसलिए पिछली वाली वीडियो में बताया था 10 लाख की आबादी, 10 लाख की जो प्रतिनिधित्व आबादी थी वहां पर एक चुना जाना था, वहीं और वो उसको कौन चुनते थे, हम लोग चुनते थे प्रत्यक्ष, वो लोग आगे आगे, आगे जाके चुनेंगे अप्रत्यक्ष। तो ये वाली बात है, 10 लोग 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाता था। तो संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। कौन सा? यानी कि धर्मनिरपेक्ष संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया। इनके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। सेकंड में कहना चाह रहा है कि यह 44 यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरे में कहना चाह रहा है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 4 में कह रहा है यह मूल प्रस्तावना में था और इसके जो कूट हैं ये आपको बताने हैं। यस, तो ये क्या है, यानी कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि कौन सा? धर्मनिरपेक्ष शब्द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी डालेंगे आप। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है यह वर्ष 1976 यानी कि 1966 में जोड़ा गया था। क्या? धर्मनिरपेक्ष शब्द। दूसरी वाली बात क्या कहना चाह रहा है? यह 42 नहीं, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये कह रहा है 44वें संविधान संशोधन नहीं, 44वें नहीं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ये ध्यान रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज आ करेक्ट आंसर होगा हमारा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, वेरी गुड, क्या सुना आपने? सेक्युलर का अर्थ क्या है? जल्दी बताएंगे। भाई मैं क्या बताऊं, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं हो तो आप देख लेना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर, सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है ये बताएंगे आप। प्रस्तावना में सेक्युलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, इसका ये अर्थ है, या एकेश्वरवाद ये है, या बहुदेववाद ये है, या सभी धर्मों की अस्वीकृति? जल्दी बताएंगे दोस्तों क्या है, जल्दी बताएंगे। यस, यानी कि क्या है? सभी धर्मों की अस्वीकृति, ये तो है नहीं, सभी धर्मों की अस्वीकृति नहीं है, स्वीकृति है। जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड, यानी कि सभी नागरिकों को, यस, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना, यानी कि आप अपने धर्म को, कोई भी बंदा किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, वो क्या है? फ्री है, स्वतंत्रता है। ये तो इस सेकुलर का मतलब होता है, यानी कि किसी पे कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी, समझ रहे हो? कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी, वो अपने स्वतंत्र है। सभी नागरिक अपने धर्म के प्रति अपनी उपासना कर सकते हैं, कुछ भी, यानी कि उनको कोई फ्रीडम दी गई है। किसमें? सेकुलर के अकॉर्डिंग संविधान की प्रस्तावना में ये वो जो शब्द है इंडिकेट करता है क्या? कि सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म की उपासना के लिए स्वतंत्र है, वो उपासना कर सकते हैं, धर्म को अपना सकते हैं, जो भी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ही क्वेश्चन या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या वन लाइनर नोट्स बनाना, यानी कि इसके सिलसिले में क्रम कौन सा सही है, क्रम बताना है दोस्तों। क्रम कौन सी? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक सत्तापन, या सार्वभौम सत्तापन, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यस, जल्दी बताएंगे इसमें आपका कौन सा आंसर सही है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका। यस, क्या होगा? सार्वभौमिक, वेरी गुड, क्या है? सार्वभौमिक भी होगा, वेरी गुड। सार्वभौमिक संपन्न, संपन्न यानी कि सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, एक तो ये है, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्या?
समाजवादी, यस वेरी गुड। क्या है, सेकंड वाले पे ध्यान रखना है, समाजवादी। कौन सा, समाजवादी। फिर क्या है, यस जल्दी बताएंगे, यस यस जल्दी बताएंगे दोस्तों, वेरी गुड, जल्दी बताएंगे, यस। यहाँ पर जो ऑप्शन जा रहा है सार्वभौमिक तो सही है बिल्कुल, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो हमारा आंसर है नहीं, सही है। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न के बाद में आता है हमारा समाजवादी, समाजवादी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा जनवादी नहीं आता है, जनवादी नहीं आता है, कौन सा आता है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष इसमें भी है और इसमें भी है, बिल्कुल सही है। फिर आता है हमारा क्या, जनवादी गणतंत्र, यानी कि सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र, यानी कि हम अब ये कह सकते हैं कि डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। आवर आंसर वी इज गोइंग टू द क्या, डी ऑप्शंस। तो वी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा सुन लेंगे इसको। जो प्रस्तावना में जो क्या है, क्रम कैसा है, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ गणतंत्र ही जनवादी। ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष कोई धर्म नहीं, सब अपने धर्म को, समाजवादी यानी समाज में सबके लिए क्या है, एक समानता है, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, तो ये आप कर लेंगे, डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। यस दोस्तों, डी इज अ करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इसकी उम्मीद है आने की, क्योंकि अब तक और जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा ट्रेंड में है, ये एक ही क्वेश्चन कई क्वेश्चनों को हिट कर रहा है, इसलिए इसके आने की ज़्यादा संभावना है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पर, या उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। जल्दी बताएंगे दोस्तों क्या है इसका, यस जल्दी बताएंगे। यानी कि क्या है, यानी भारत एक गणराज्य, गणराज्य का मतलब है कि यहाँ क्या है, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली थी। गणराज्य का मतलब पूछ रहा है, गणराज्य का मतलब होता है, देखो ये तो स्वतंत्रता मिली थी, ये गणराज्य को इंडिकेट ही नहीं कर रहा। अपना लिखित संविधान है तो सही, अपना लिखित संविधान, पर गणराज्य से कोई मतलब नहीं हो, सरकार की संसदीय प्रणाली के अनुसार है ये है, तो सब ऑप्शन सही, पर वो गणराज्य के अकॉर्डिंग क्या सही होगा, क्या है, गणराज्य का मतलब होता है राज्य अध्यक्ष का चुनाव, यानी कि हम अपने राज्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ना कि वो वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम नहीं होता है, यानी कि उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के बाद में फिर उसका चुनाव होगा, तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसके लिए ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, यस क्योंकि यह राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये यही वाला क्वेश्चन है, सो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, जो कल्याणकारी राज्य हैं उनका क्या उद्देश्य है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे, यस वेरी गुड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डालेंगे, बी इज अ करेक्ट आंसर होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ये कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य होना चाहिए, क्या कि कमजोर वर्गों के लिए, बी इज अ करेक्ट आंसर, कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी प्रबंधन करना, ये जो होता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। यस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और आपका आंसर, आपका जो स्कोर है वो भी सही चल रहा है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के लिए प्रबंधन करना, ये अभी करा दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, इसको डालेंगे, वेरी हॉट क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में डाल देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, समाजवादी, अभी तो बताया था समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, और क्या है, प्रभुता संपन्न, ये भी है, पर लोक कल्याण नहीं है, क्या नहीं है, लोक कल्याण नहीं है, तो आवर आंसर इज गोइंग टू डी, डी इज अ करेक्ट आंसर, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। चलो देखते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये कुछ नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा कर लेंगे, ये खाली है। अगला कह रहा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। यस, ये तो बात सही है, भारत राज्यों का एक संघ है, बट हमारा जो आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है, बस आपका बहुत वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे सही चल रहे हो आप। यानी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। चलो देखते हैं, है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। चलो देखते हैं, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इसमें जा रहा है इस टाइम ये जा रहा है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, केवल जो शासन होता है शासन अध्यक्ष के द्वारा यानी जनता के द्वारा चुना जाता है केवल 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो इसमें ये है यानी कि हमारा सी ईजा करेक्ट आंसर होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत एक गणतंत्र है जो कि 5 वर्ष के लिए जनता के द्वारा वहां का अध्यक्ष चुना जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ये कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रिम्बल में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, या एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएंगे दोस्तों, आपका 18 का आंसर क्या होगा? मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। यस दोस्तों, वेरी गुड, सबसे अच्छा आंसर आया है आपका, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है आपके, बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है, वेरी गुड। एक प्रभुता संपन्न समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। वेरी गुड, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर होगा। आवर आंसर गोइंग टू द सी। यस, यानी कि एक प्रभुता संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। वेरी गुड वेरी गुड, नेक्स्ट आंसर पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस, निम्नलिखित में से वे दो शब्द, कौन से शब्द? दो शब्द कौन से हैं बताइए, जिनका समावेशन 22 यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देश्य में किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट की में डालेंगे आपको, इसका फोल्डर बनाएंगे, कौन सा? इंपोर्टेंट की सीरीज का। यस, यानी कि कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के उद्देश्य का में किया गया था? जल्दी बताएंगे। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। ये दोस्तों आने की बिल्कुल गारंटी है, हॉट क्वेश्चन है, यहीं पे दिक्कत आ जाती है। प्लीज इसको अभी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से, पहले इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। यस, जल्दी जल्दी बताएंगे। यानी कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन कौन से हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देश्य काम में किए गए थे? यस, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, या जल्दी बताएंगे। यस, प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक, जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड, यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, आपका आंसर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए थे, शामिल किए गए थे। कौन से दो शब्द थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। वेरी गुड इंपोर्टेंट, यानी कि आवर आंसर गोइंग इज टू सी। यस, गणतंत्र होता है, क्या होता है गणतंत्र? ये बताएंगे। गणतंत्र होता है, क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, अध्यक्षीय पद्धति के शासन वाला राज्य होता है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुक्रम रूप से ना हो। जल्दी बताएंगे दोस्तों। यस, गणतंत्र का मैंने अभी तो इसका आंसर बताया था पीछे। यस, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। केवल एक लोकतांत्र राज्य नहीं, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य नहीं, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य नहीं, यहाँ पर अध्यक्ष जो होता है वंशानुक्रम रूप से नहीं होता, यहाँ पर 5 वर्ष के लिए क्या चुना जाता है? एक अध्यक्ष चुना जाता है जो कि जनता के द्वारा
निर्धारित होता है केवल 5 वर्ष के लिए। उसके बाद फिर चुनाव होगा, फिर जनता चुनेगी, चाहे वो वही हो चाहे कोई और हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर यानी कि राज्य जहाँ जहाँ पर अध्यक्ष का वंशानुक्रम रूप नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारतीय राज्य क्या बताएंगे इसका? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, गलत बात। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। वेरी गुड। अब तो आपने ही लगा दिया आंसर, आपने बता दिया, मेरे को बताने की जरूरत ही क्या है? क्या है जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी धर्मनिरपेक्ष, बिना किसी क्या निरपेक्ष माने होता है किसी का किसी को कोई भी ज्यादा मतलब अपनी क्या नहीं देता, स्वीकृति नहीं देना, यानी कि प्रीफरेंस किसी को नहीं देना, यानी कि अपनी किसी को नहीं थोपना, यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही होता है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का क्या नहीं करता, समर्थन नहीं करता। डी इज अ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यस, तो अगला एक अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं, अब आपको क्या करना है। यस प्लीज, इसका सेकंड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा और इसकी प्रस्तावना को ढंग से घर पे पढ़ेंगे, घर पर ढंग से प्रस्तावना को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। और यस, आपको बस प्रस्तावना एक बार और पढ़नी है, क्वेश्चंस यहाँ से मैं बनाऊंगा और आपको फिर हिट करने हैं। बिल्कुल अच्छी तैयारी होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी। अगर यहाँ से कोई एग्जामिनर क्वेश्चन को छूता है तो आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से मतलब क्या है, क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, इस वाले क्वेश्चन को जरा विशेषकर ध्यान देना है आपको। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो था, इसको विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 या 4 शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बयान संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये सारी चीजें इसमें तो अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो थैंक्स अ लॉट वाचिंग माय वीडियो। प्लीज दोस्तों, इस ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों कि इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि देखो आज एक समय है जो कि अपनी चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ अधिक से अधिक अपने दोस्त भाई बहनों के साथ में क्या शेयर हो जाए, उससे क्या है उनका भी बेनिफिट हो, मेरा भी। क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बढ़ाया जाए उसको उतना ही